7 दिन की आग, 21 लाख करोड़ स्वाहा। एक बार फिर तेज होगी लॉस एंजलिस में तबाही। नुकसान का पूरा हिसाब किताब। लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर जो हॉलीवुड और अपनी चमक धमक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। ये शहर जो कि 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में फैला है, अब अपनी आग की वजह से चर्चा में है। पिछले 7 दिनों से यानी कि 7 जनवरी से लॉस एंजलिस के कई इलाके भयंकर आग की चपेट में हैं, जिससे 40,000 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ। इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर नुकसान किए, जो भारतीय रक्षा बजट के आसपास है। आग की शुरुआत 7 जनवरी को लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके से हुई। इस इलाके में समंदर के किनारे कई आलीशान घर बने थे। तेज हवा और तापमान के कारण आग ने देखते ही देखते आसपास के इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक इस आग की वजह कोई लाइटनिंग नहीं, बल्कि एक घर से शुरू हुई। आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले दिन ही 5300 घर जलकर खाक हो गए। इस आग ने कुल 23,700 एकड़ की जमीन को जलाकर राख कर दिया और 8 लोगों की जान ले ली। इसके बाद 8 जनवरी को आग ने पूर्वी लॉस एंजलिस के ईडन, पैसाडीना और अल्ट्राडीना इलाके में दस्तक दी। यहाँ की आग ने 14,000 एकड़ को प्रभावित किया और 7,000 इमारतें जल गई। इस आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा से ज्यादा थी और ये कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भयावह आग थी, जिसमें 16 लोगों की जान गई। उसी दिन लॉस एंजलिस के अन्य हिस्सों में भी आग लगी, जैसे कि एंटीलोप वैली, सैन फर्नांडो और हिडन हिल्स। इन इलाकों में तेज हवा और गर्मी के कारण आग फैल गई, जिससे हजारों एकड़ की जमीन जलकर खाक हो गई। आखिरकार 8 जनवरी को आग ने हॉलीवुड हिल जैसे प्रतिष्ठित इलाकों को अपनी चपेट में लिया। यहाँ के कई बड़े सितारों के महंगे घर आग में जल गए और उन्हें जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र में बसा है। यहाँ हवाओं की गति हमेशा तेज रहती है, जो आग को फैलाने में मदद करती है। इस आग में 7,000 इमारतें पूरी तरह जल गई। इन 7 दिनों में आग ने 40,000 एकड़ इलाकों को प्रभावित किया और 1.5 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हालांकि कई इलाकों में अब भी आग पर काबू नहीं पाया गया। इस भीषण आग ने लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया और ये सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका इस आग के सामने आखिर बेबस क्यों है? क्या वजह है जो इस आग पर काबू नहीं पाया जा रहा?